सक्ती के पावर प्लांट हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अभी भी फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री के अंदर एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच रही है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 से ज्यादा घायल मजदूरों का इलाज जारी है। लगभग 30 से 40 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें से 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कंपनी प्रबंधन ने मुआवजे देने का ऐलान भी किया है। जिस तरह से परिजनों में भारी आक्रोश है, अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कंपनी ने ऐलान किया है 35 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ये संभावनाएं हैं कि अंदर प्लांट में कुछ मजदूर फंसे हुए हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और एम्बुलेंस लगातार एक्टिव है, अंदर पहुंच रही है। फैक्ट्री के अंदर अभी भी मजदूर फंसे हो सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है। सक्ती में एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यह हादसा है या फिर लापरवाही, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राकेश साहू सक्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी मालाकार रायगढ़ जिला अस्पताल से जुड़ रहे हैं और आशीष दुबे रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। दिलीप, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाइएगा। दिलीप। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो वेदांता पावर प्लांट है उसके ठीक बाहर हूँ और ये लगातार यहाँ पे देखिए जो पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं ये पहुँचने लगी हैं और इसमें पुलिस के जवान हैं और अंदर जा रहे हैं। इससे पहले एम्बुलेंस गई थी, जैसे आपने कहा सुबह 7 बजे यहाँ एम्बुलेंस गई है, 2 एम्बुलेंस अभी तक जा चुकी है। उसके अलावा पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये माना जा रहा है कि अभी भी कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं, या तो जीवित होंगे या फिर मृत हो सकते हैं। और यही वजह है कि कोई दंगा की स्थिति न भड़के, मजदूरों का जो गुस्सा है वो न भड़के, इसलिए जो पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं अंदर जा रही है। 3 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं और 50-50 के करीब जवान सभी गाड़ी में है। 40-50 के आसपास 100 से अधिक जवानों का प्रवेश हो रहा है। इसके अलावा एक और गाड़ी देखिए, ये लगातार जितनी गाड़ियां हैं इनमें भारी संख्या में पूरे परिसर में, ये जो पूरा प्लांट का जो परिसर है, पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि पहले से सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पहले से जा चुके हैं। निजी सेक्टर के इनके जो खुद के जो जवान हैं वो पहले से तैनात है, यानी भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं अगर बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो इधर जो आम लोग हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। लोग यहाँ पर धीरे धीरे जुटना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या फिर दूसरे संगठन के जो लोग हैं या स्थानीय लोग हों। स्थानीय लोग खुलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की मौत हो सकती है, मौत हुई होगी, क्योंकि 500 से 700 लोग वहाँ बॉयलर जहाँ पर था वहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे। हालांकि अभी तक सिर्फ 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। अर्शिका, बिल्कुल दिलीप, रुक करेंगे हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार का, जो कि जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। अश्विनी, जिला अस्पताल में क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंशिका, देखिए जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज इस प्रकार से अपने को तलाश में पहुंचे हैं। बात करें तो भीतर सर्जरी हट नहीं करेंगे तो वहाँ लोग अपने को तलाश में पहुंचे हैं। कल भी जब हम लाइव वहाँ से तस्वीर दिखा रहे थे, तब लोग अपने हमारे स्टाइल के माध्यम से अपने को तलाश रहे थे। हमने रात भी प्रयास किया था कि उनके जो मिसिंग लोग हैं वो मिल जाए, तो लोग रायगढ़ से मेडिकल कॉलेज के मरकुरी के भीतर है आप लोग तलाश रही है। देखिए इनके भी परिजन ने हादसे में जान गंवाई है। ये लोग पहुंचे हुए हैं, देर रात से बैठे हैं। इनके परिजन की हादसे में मौत होगी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किसकी मौत होगी। काम करके सेफ्टी डिपार्टमेंट सुरक्षा की भी अनदेखी करेंगे। हादसा हुआ लगता है प्लांट के सब आपके बड़े भाई के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बताएंगे कौन है आपके घर में, आप बड़े भाई की कितने परिजन है, वो बातों में बेटा लड़के के साथ देखिए मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आशीष, रेलवे स्टेशन की क्या तस्वीरें हैं? क्या जो मजदूर हैं उनके परिजन पहुंच रहे हैं? क्या हालात बने हुए हैं, बताइएगा। अपडेट कर दूं मैं, जो पावर प्लांट है वेदांता,
शक्ति जिले में वहाँ खड़ा हुआ हूँ। और सबसे जो बड़ी बात है, ये भारी भरकम प्लांट में आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, ये भारी भरकम प्लांट वही वेदांता लिमिटेड प्लांट है कल जहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों के जो मौत की पुष्टि है वो हो चुकी है। और ये सैकड़ों एकड़ में फैला ये प्लांट जो है, आप देखिए इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को। आप देखिए इतनी बड़ी चिमनी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर एक मामूली सा बॉयलर फटा है और उस मामूली से बॉयलर फटने से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु की और कई घायलों की जो सूचना है वो आ रही है। नीरज, जरा आप इसकी पूरी जो है तस्वीरें आप दिखाइए कि कैसे जो है सड़क के पार भी ये फैला हुआ है सैकड़ों एकड़ में। ये वेदांता पावर प्लांट सबसे बड़ी लापरवाही का एक परिदृश्य है, एक दृश्य है जहां से कल लाशें उगल रही थी। ये फैक्ट्री वही है जहां पर मजदूरों के फिलहाल मौत की, कितने मजदूर कहां फंसे हुए हैं, कौन से गांव के हैं, झारखंड के हैं, बिलासपुर के हैं, सरगुजा के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कहां के हैं, अभी उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और यहाँ एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो जा रही है, कभी बसें, कभी एम्बुलेंस, कभी पुलिस फोर्स। तो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल इसी बात को लेकर, देखिए बहुत बड़ी तादाद में एक पुलिस फोर्स जो है सामने से आ रही है। ये शायद सुरक्षा को लेकर भी लगाया जा सकता है कि कहीं यहाँ पर कोई स्थिति बिगड़े नहीं। आप देख रहे होंगे कि एक टुकड़ी, पुलिस की जो टुकड़ी है वो गेट पर आ रही है। यहाँ पर जो वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट है शक्ति जिले का, वहाँ पर, और ये बड़ी फोर्स जो है आखिर क्या करने आ रही है, आखिर इनकी ड्यूटी यहाँ पर क्यों लगाई गई है, आखिर क्या यहाँ किसी तरह के माहौल बिगड़ने की सूचना है, क्या किसी तरह के आंदोलन की बात है, क्या किसी तरह की और कोई ऐसी बात है जो यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से जो है क्या मांगे हैं इनकी, आखिर ये क्या पुष्टि चाहते हैं, ये सब कुछ जो है ये अभी फिलहाल अपुष्ट है। तो कुल मिलाकर ये लगातार बिल्कुल आशीष लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां शक्ति हादसे की जांच अब कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस ने जांच समिति गठित की है, 10 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समिति के संयोजक बने हैं। पूर्व मंत्री नोबल वर्मा समेत कई विधायक इस समिति के सदस्य होंगे। रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े, बलेश्वर साहू इसमें शामिल हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा ये जांच समिति करने वाली है और अब जांच और तेजी से होगी। पीड़ितों, परिजनों और प्लांट प्रबंधन से बातचीत की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे है। 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस में लगातार पीसीसी चीफ दीपक बैज भी ये कह रहे थे कि सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने एक जांच समिति गठित की है जिसमें 10 सदस्य शामिल होंगे। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समिति के संयोजक बने हैं। पूर्व मंत्री नोबल वर्मा समेत कई विधायकों को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े, बलेश्वर साहू इस समिति में शामिल होंगे जो कि आगे जांच को और तेज बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं रायपुर से। रोहित, शक्ति में एक बहुत भीषण हादसा हुआ, लेकिन इस मामले की जांच का अब जिम्मा जो है वो कांग्रेस उठा रही है और एक समिति का गठन किया गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जांच समिति के बारे में आपने बताया, लेकिन इसके अलावा 3 और जांच समिति है जो जांच करने वाली है और प्रशासन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी। हमारे साथ इनपुट एडिटर रवि मिरी हैं और वो बताएंगे कि किन किन बिंदु है जिस पर जांच जो है वो प्रशासन करने वाली, कौन कौन से बिंदु शामिल है इसमें। वेदांता पावर प्लांट की लापरवाही जांच अधिकारी, जिला जांच अधिकारी के निर्देश में सामने आ चुका है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि बॉयलर यूनिट 1 के पाइप, जो स्टीम पाइप वाटर की सप्लाई वाला पाइप होता है, उसमें तकनीकी खराबी थी, जिसके बारे में सुबह ही मजदूरों ने जानकारी दे दी थी प्रबंधन को। उसके बाद भी ये ठीक नहीं करवाया गया और 20 श्रमिकों की मौत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जांच के कुछ बिंदु तय किए गए हैं। उन बिंदुओं के बारे में मैं बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहले ये कहा गया कि घटना कब और कैसे घटित हुई है, घटना दिनांक को, घटना स्थल में कौन कौन मजदूर कार्यरत थे एवं किन किन मजदूरों की मृत्यु और कौन कौन घायल हुआ है। इसके अलावा किन परिस्थितियों के कारण ये घटना घटित हुई है। सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिला जांजगीर चांपा शक्ति पावर लिमिटेड सिंगीतराई की तरफ निरीक्षण कब किया गया है, इसकी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा उक्त घटना घटित होने के कारण तकनीकी और मानवीय कारण क्या है, घटना
घटित होने के लिए कौन जिम्मेदार है, और इसके अलावा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉयलर यूनिट 1 में तकनीकी खराबी थी। जो स्टीम वाला वाटर था जिसकी सप्लाई होनी थी जिस पाइप के जरिए से, उसमें तकनीकी खराबी थी। जो जोड़ था, जो कनेक्शन था, उसमें लीकेज होने की बात सामने निकल कर आ रही है। और इसी कारण से ब्लास्ट हुआ और इसी कारण से 20 मजदूरों की जान चली गई। 20 मजदूरों की जान जाने पर ये फिल्टर प्लांट वालों ने इसका ध्यान नहीं दिया। इसी लापरवाही के कारण 20-20 लोगों की जान चली गई है। तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित, रवि, लगातार इस तरह की जानकारी मजदूर दे रहे थे प्रबंधन को कि इसमें लीकेज है, आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो लीकेज को पहले ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वेदांता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी लापरवाही तो वेदांता की दिख रही है। वेदांता की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो उस समय जिस वक्त ये घटना हुआ उस समय जो अधिकारी वहां संचालक के तौर पर काम कर रहे थे, जिन मजदूरों से काम करवाया जा रहा था, जो वहां का मैनेजर था, सबसे बड़ा जिम्मेदार वही व्यक्ति है, क्योंकि मजदूरों ने साफ बता दिया था कि यहाँ पर बिल्कुल रोहित, रवि, हम आपके पास भी लौटेंगे और लगातार जिस तरह से जांच होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे मौजूद हैं जो कि वेदांता प्लांट के ही बाहर हैं। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, आशीष, दिखाइएगा। जी, जीएनसी का देखिए, ये एक बहुत बड़ी पुलिस की टुकड़ी है, एक पूरा फोर्स लगाया गया है इसी वेदांता जो प्लांट है, पावर प्लांट, जहां कल कई मजदूरों की मौत हो गई है वहां पर। और फिलहाल जो देख रहे होंगे लगभग 50 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी वो मौजूद हैं। निश्चित रूप से ये उस कांग्रेस के जो लोग आ रहे हैं जांच करने, उसे लेकर व्यवस्था जो संभवतः बनाई जा रही होगी, क्योंकि इन्हें ये डर है कि कहीं कांग्रेसी जो आएंगे कहीं वो बवाल ना करे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करे, कहीं किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। लिहाजा वेदांता पावर प्लांट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे लगभग जो है 100 से ज़्यादा पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। लगातार 4 से 5 बसें यहाँ आई हुई थी सुबह से इस वेदांता पावर प्लांट के बाहर। ये भीड़ जो पुलिस वालों की दिख रही होगी, देख रहे होंगे कैसे जो है यहाँ पर जो पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर इन्हें तैनात किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या बाकी जो दूसरे संगठन के लोग हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, लगातार चाहे वो कांग्रेसी विधायक हो, वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जिस संख्या में, जितनी संख्या में मजदूरों की मौत हुई है, वो ये पावर प्लांट है जो वेदांता पावर प्लांट, उसकी लापरवाही को उजागर कर रहा है। क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है, क्या सिर्फ मौत के मुआवजे को देकर यहाँ पर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आम आदमी है, उनकी आवाज़ क्या दबाई जा सकती है? क्योंकि क्या सिर्फ जांच की बात कहकर, क्या सिर्फ न्यायिक जांच की बात कहकर उन जो मजदूर हैं उनके परिजनों को क्या न्याय मिलेगा? एक प्रबंधन की लापरवाही, इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी दिलीप भी मौजूद है। दिलीप, आपके पास क्या तस्वीरें, दिखाइएगा। देखिए जो पावर प्लांट है, इस हादसे के बाद जैसा कहा जा रहा है, जो जांच रिपोर्ट में भी प्राथमिक तौर पर सामने आ चुका है कि लापरवाही हुई है। आज सुबह मैं जब मजदूरों से बात कर रहा था, सोनभद्र के रहने वाले मजदूर थे, उसमें से एक राजू नाम का एक मजदूर है जिसकी मौत हुई थी। उसके भाई का कहना था, छोटा भाई यहाँ वो भी काम करता था, वो जा रहा था, आज वापस चले जा रहा था। लेकिन अब क्या है, पूरी चारों तरफ देखिए धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। आप दूर से दिखाइए प्रसाद, किस तरीके से पूरे गेट में लोगों ने गेट को पकड़ लिया है, कब्जा कर लिया है। और लगातार जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, मजदूर संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तमाम लोग एक गेट में पूरी तरीके से सामने खड़ा हो गए हैं। अंदर पुलिस के लोग हैं, मतलब 100 से 150 संख्या में पुलिस के जवान हैं। उसके अलावा जो गाँव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, कुछ फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, वो भी खूब मुखर होकर अब बोलने लगे हैं और वो सामने आ चुके हैं। तो उनकी भीड़ की तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं कि बवाल हो सकता है। लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे भड़क रहा है। जैसे सुबह हुआ है उसके बाद से लोग बाइक से पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं और ये तमाम लोगों का जो हुजूम है धीरे धीरे यहाँ पर उमड़ने लगा है। और इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस घटना को लेकर देखते हैं और क्या कुछ सोचते हैं। भैया, क्या पता चला है, क्या घटना हुआ था? देखिए अंदर अगर देखें तो पुलिस के लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा रही है, जो जवान हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जा रही है। जो डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, जो आसपास जितने थाने हैं, उनके सभी प्रभारियों को बुलाया गया है, इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया है, जवानों को बुलाया गया है और इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। साफ तौर पर निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर लाइन ऑर्डर बिगड़ता है तो आपको संभालना पड़ेगा। और यही वजह है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो जवान है, पहले उनको अंदर भेजा गया एम्बुलेंस के साथ में, अब उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है इस आशंका के साथ कि कोई बड़ी घटना होती है, क्योंकि बाहर
बाहर लोगों की जो भीड़ है, ये भीड़ धीरे धीरे अगर विस्फोटक रूप लेती है, अगर उग्र होती है, तो फिर उसको संभालने कैसे जाएगा। इन तमाम चीज़ों की फिलहाल इस वक्त तैयारी चल रही है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे घटना को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से भाई घटना, कैसे घटना हुआ था पता चला? घटना 2 बजे के आसपास हुआ था। आप लोग कहाँ थे उस समय? उस समय घर पे थे तो आवाज आया। आवाज आया था? कितना दूर है घर यहाँ से? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर तक आवाज गया? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आए देखे होके। उसके बाद पूरा वो हो गया था, भीड़ वगैरह। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज गई थी। जो ये पूरा घटना हुआ, जब पूरा मशीनरी गिरा और जो पूरा गर्म पानी, राख जो पूरा लीकेज हो रहा था, वो जब ब्लास्ट होकर बाहर निकलने लगा, उसकी 1 किलोमीटर दूर तक आवाज गई थी। भैया आप लोग कहाँ से आए? यही से? कहाँ से हो बेटा? मैं अभी यहाँ घरघोड़ा से आया हूँ। क्या करना भैया? वे देखने आए हैं क्या है कैसे हुआ। हम भी तो यहाँ जो परिजन है वो परेशान हो रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, जमावड़ा लोगों का लगना शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ मजदूर अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हो, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से इस वेदांता पावर प्लांट में सुबह से ही पुलिस का आना जाना है, एम्बुलेंस का आना जाना है, जो गतिविधियां चल रही है, उससे तो यही सामान्य तौर पर जो अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ अभी भी रेस्क्यू का जो दौर है वो चल रहा होगा। देखिए इसके अलावा सुरक्षा की जो बात है, देखिए बैरिकेड लाए गए हैं। ये उसी वेदांता पावर प्लांट के बाहर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग करने की तैयारी है। ये बैरिकेड्स हैं। इसके अलावा जो है पीछे की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा तो जो सेना के लोग हैं, जो एसडीआरएफ के एनडीआरएफ जैसी जो टीमें हैं, वो लगातार आपको दिख रही होंगी। सुबह का समय है, ये वही वेदांता पावर प्लांट है जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद है, बल्कि जो अलग अलग टुकड़ियां हैं, पुलिस की फोर्स हैं, वो लगाई गई हैं। कुछ गाड़ियाँ निकल भी रही हैं भीतर से, कुछ आना जाना जो यहाँ पर वो जारी है। सबसे जो बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस ने जिस तरह अब यहाँ पर जांच का जो है एक वो किया है कि जांच की घोषणा की है, उसके बाद से इस वेदांता पावर प्लांट के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे भीड़ की। अब कैसे जो है भीड़ जमने लगी है। ये लोग हैं वो आए हुए हैं, वो सब सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो मुआवजा उन्हें मिलना है, जो बिल्कुल आशीष, यहाँ पर पुलिस बल भी फिलहाल मौजूद है, लोग भी पहुंचने लगे हैं। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। शक्ति हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, एक पोस्ट शेयर की है। पावर प्लांट में हुई दुर्घटना बहुत दुखद है, ये पीएम मोदी ने इस पोस्ट में लिखा है। लोगों की सहायता प्रशासन लगातार कर रहा है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएमओ इंडिया का ये पोस्ट सामने आया, जिसमें शक्ति में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लगातार उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इतना दुखद ये हादसा है, संवेदनाएं व्यक्त की और मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। शक्ति हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और इसके साथ ही जिनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शक्ति हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है देने का। घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि मिलेगी। कमिश्नर बिलासपुर को भी जांच के आदेश दिए हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें किसी की लापरवाही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी बॉयलर में पहले से, इसके बावजूद वहां पर लोग मौजूद थे, तो वहीं इसको देखते हुए अब सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। हमारे सहयोगी रोहित लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, सीएम विष्णुदेव साय ने भी कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि अगर ये लापरवाही है तो बहुत गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर अलग अलग स्थिति पे जांच जो है वो की जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे घटनाक्रम पे कल से ही नजर बनाए हुए हैं। समय समय पे वो सख्ती से अपडेट भी ले रहे हैं। वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। इसके साथ ही जो वहां के एसपी हैं वहां से भी उनसे भी बातचीत जो है वो की है। इसके साथ ही जो तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो घायल है उनका बेहतर उपचार हो। इसके साथ ही जो घायल यहाँ पर रायपुर शिफ्ट किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार ले रहे हैं और कुल मिलाकर शासन इस पर जो है वो कड़े एक्शन पर दिखाई दे रहा है। जांच समिति बना दी गई है, जिला स्तर पर एक अलग जांच समिति जो है वो जांच करेगी। कमिश्नर बिलासपुर के हैं वो जांच करते हुए नजर आएंगे और कुल मिलाकर हादसा की वजह क्या रहा, किस वजह से हादसा हुई और क्या इस पे प्लांट प्रबंधन की लापरवाही थी, इन तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो होने वाली है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके साथ ही उद्योग मंत्री हैं लखन लाल देवांगन, तमाम लोग इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार जो जानकारियां हैं वो ले रहे हैं। इसके साथ एक और अपडेट अंशिका बता देता हूं, अब कांग्रेस ने इस पर न्यायिक
न्यायिक जांच की मांग जो है वो कर दी है और न्यायिक जांच हो, इसमें पुलिस के जो तमाम जांच है उसके अलावा न्यायिक जांच की मांग भी जो कांग्रेस है उसके ऊपर से जो है वो उठा रही है और कुल मिलाकर उसको लेकर बयान भी जारी किया गया है। बिल्कुल लगातार जांच के लिए सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी तैयार की है, इसके साथ ही कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं। दिलीप हमारे सहयोगी मौजूद हैं वेदांता पावर प्लांट के बाहर। दिलीप, जो परिजन वहां पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा, जो मजदूर वहां मौजूद है उनसे बातचीत करिएगा, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी क्या है, अब लगातार जैसे गेट को बंद कर दिया गया है, उसके बाद पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो देखिए यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अभी प्रदर्शन हो सकता है। और यही वजह है कि जो ये गाड़ी है इसमें ट्रैफिक पुलिस का जो बैरियर होता है लगाने के लिए उसको लाके यहाँ पे बैरिकेटिंग करने के लिए लाके डंप किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ताकि अगर कोई स्थिति बिगड़ने की कोशिश हो या फिर कोई हालात बिगड़े तो इनके माध्यम से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोका जा सके। तो ये जो सुरक्षा कर्मी है वो इसको उतार रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं और इसको उसके बाद यहाँ पे गेट पे लगाया जाएगा, ताकि अगर इसको तोड़ने की कोशिश हो या इसको फाड़ने की कोशिश करें तो उस पार प्रदर्शनकारी ना जा सके। और इसी की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो परिवार के जो लोग हैं, अधिकतर लोग रेलवे स्टेशन हो गया है या फिर आसपास अधिकतर लोग जो हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अश्विनी हमारे सहयोगी मौजूद है मेडिकल कॉलेज में, जो कि परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। अश्विनी, बातचीत करिएगा और जानिएगा कि फिलहाल क्या स्थिति है। बिल्कुल अंशिका, देखिए कल से ही अपने भाई रामेश्वर महिलांगे को तलाश रहे थे। कल जब मौके पर आशीष जी मौजूद थे तब से तलाश रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हम भी तलाशने का प्रयास कर रहे थे। उनके बड़े भाई यहाँ पहुंचे हैं, जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है अभी तक। कल से आप अपने भाई को तलाश रहे हैं, मिले आपके भाई? मिल गए, हमारे बीच है। देखिए अंशिका, ये वो समय है, इनके भाई तो मिल गए, लेकिन दुखद बात यह है कि इनके भाई हमारे बीच नहीं रहे और ऐसी स्थिति में उनके बड़े भाई हैं बातचीत करने की अवस्था में नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया है। काफी तलाशने के बाद उनके भाई मिले और जब मिले तो वो इनसे बिछड़ चुके हैं। अंशिका, बिल्कुल, जो परिजन हैं वो अपनों के लिए परेशान हो रहे हैं, रोते बिलखते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। फिलहाल आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां शक्ति पावर प्लांट फिलहाल बंद किया गया है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है। इसी बीच शक्ति हादसे के बाद पावर प्लांट को बंद किया गया है। जिस तरह से ये आशंका भी जताई जा रही है, वहां मजदूर फंसे हो सकते हैं। सुबह की शिफ्ट वाले जो मजदूर थे सभी वापस लौट चुके हैं और प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्लांट के अंदर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्लांट के बाहर जो बीच का गेट है उसे बंद किया गया और बाहर परिजन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अभी भी ये संभावनाएं हैं कि अंदर मजदूर फंसे हुए हो सकते हैं। करीब 30 से 40 मजदूर इस हादसे में झुलसे हैं, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस और पुलिस अंदर मौजूद है। हमारे सहयोगी आशीष भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, फिलहाल पावर प्लांट जो है उसे पूरी तरह से बंद किया गया, क्या अपडेट है? जी निश्चित रूप से अंशिका, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस जो है आक्रोशित है, जिस तरह से जो बाकी जो संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो कुछ और संगठन, सारे लोग हैं, ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। लिहाजा आप देख सकते होंगे, आपको मैं एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं कि ये पावर प्लांट जो है पूरी तरह लगभग बंद है और सामने ट्रैफिक पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग को उतारने का काम कर रही है। इसके अलावा ये जो ग्रामीण है, यहाँ पर भी दिखा दीजिएगा नीरज, किस तरह जो है जमे हुए हैं। सबके मन में एक सवाल है, सबके मन में ये कौतूहल कि आखिर यहाँ भीतर क्या चल रहा है, क्या उन मजदूरों को न्याय मिलेगा, क्या उन मजदूरों को वो व्यवस्थाएं मिलेंगी जो अपने परिजन खो चुके हैं। ये पुलिस का जो एक पहरा है, जिसे हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में, ये पुलिस का पहरा जो है लगा हुआ है। बिल्कुल आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होने लगी है। पावर प्लांट को फिलहाल बंद किया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।